अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जॉन आज आपके सामने टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो हम कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल चीज़ें देख रहे हैं उस तरह आज हम तो डिस्कस करेंगे। लीव इंकैशमेंट्स को हम देखेंगे। आपको याद होगा कि हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर ये जो पांचों हेड्स हैं इनकम के उनको डिटेल में देखेंगे। अभी जो है हम इनकम फ्रॉम सैलरी को देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख लें। इंशाल्लाह आपको जो है टैक्स की सारी चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी। लीव इनकैशमेंट के अंदर जो है क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारा जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस होती है यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट्स के हवाले से फिर यहाँ पे हमने एक कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल एग्जांपल क्रिएट की होती है जिसमें हम जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होता है उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हमने सैलरी का कैलकुलेटर जो है वो अपने पास रखा हुआ है जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में देख चुके हैं। उसको यूज़ करते हुए जो है हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर लेते हैं और ये टैक्सेशन के स्लैब हैं सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए जो कि हम अगर कोई मैनुअली इसको टैक्स वेरीफाई करना चाहता है तो उसको वेरीफाई भी कर सकता है। ये इंडिविजुअल टैक्सेशन समरी है। ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको बड़ी कम्प्रिहेंसिवली देखेंगे कि टैक्स रिटर्न के अंदर हम कैसी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह ये कैसे कैलकुलेशन होगी ये हम यही चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो हैं वो देख रहे हैं। और टैक्सेशन आउटलाइन में है जब हम ये मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला देखेंगे कंप्लीट, इनकम फ्रॉम बिजनेस के कंप्लीट देखेंगे, फिर कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उसको भी देखेंगे। तो लीव इनकैशमेंट के अंदर जो है ये क्लॉज 19 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की। उसको देखने के लिए कि लीव इनकैशमेंट्स जो होती हैं उसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लेके चलेंगे। और जो अभी जितनी भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये हम बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। विद होल्डिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। अगर विद होल्डिंग एजेंट के हवाले से आपने देखना है तो हमारी एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें हमने विद होल्डिंग जो टैक्स डिडक्शन है उसके हवाले से हमने डिटेल में डिस्कशन की हुई है और कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम लीव इनकैशमेंट को देखते हैं। तो लीव इनकैशमेंट को समझने के लिए हमने क्या किया है कि दो हिस्सों में हमने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं और एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं। ये मेजर कैटेगरी हैं और इसी के अंदर ये चीज़ें जो है ऑलमोस्ट फॉल कर रही होती हैं। तो कैटेगरी वन के अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो हैं इसमें आपने याद रखना है कि जो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एल पी एल पी आर जो छुट्टियां होती हैं वो उसको हमने देखना है। और ये कौन सी छुट्टियां होती हैं? ये नॉर्मली जब आप रिटायरमेंट ले रहे होते हैं तो उससे पहले आप एक साल की छुट्टी ले लेते हैं और उस छुट्टी की पे जो है वो आपको मिल रही होती है। लेकिन आप जो है उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे होते। ये गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके केस के अंदर होता है। तो जो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट जो छुट्टियां होती हैं उसके टैक्सेशन के हवाले से क्या ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे पहले मैं उसका स्टेटस बता दूं कि वो नॉन टैक्सेबल होते हैं। यानी कि जो भी आपको एलपीआर मिलेगी वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल नहीं होगी तो उसका मतलब उस पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट होती हैं ये जो केस होता है ये टैक्सेबल होता है। ये जो एग्जाम्पशन है टैक्स की ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। ये एक तो आपको कैटेगरी वन के अंदर जो है इसको समझना ज़रूरी है कि जो एलपीआर छुट्टियां होंगी वो नॉन टैक्सेबल होंगी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए। और जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए यही छुट्टी जो टाइप है कैटेगरी है वो टैक्सेबल होगी। अच्छा, दूसरी तरह जो कैटेगरी टू होती है जिसमें कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, मैटरनिटी लीव्स, पेरेंटल लीव्स और अदर लीव्स होती हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हों या ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हों तो आपने क्या करना है अगर इनका स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको बताया हुआ है कि दोनों ही केसेस के अंदर ये टैक्सेबल होंगी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ओवरऑल समराइज करें तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के अंदर जो छुट्टियों का डिफरेंस है जो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ एलपीआर की हैं। बाकी दोनों केसेस के अंदर जो हैं छुट्टियां जो भी हैं वो टैक्सेबल होंगी।
अच्छा, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो क्रिएट की है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिहाज से हम लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ज़ैद है, वो एक किसान ग्रुप है, उसके अंदर एज़ ए फाइनेंस मैनेजर वर्किंग कर रहा है और एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सिनेरियो है हमारे पास आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्किंग कर रहा है और उसको हमने कंसल्टेशन देनी है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस बतानी है और उसको गाइड करना है कि आपका टैक्स जो है वो कितना बनता है। ये उसकी बेसिक सैलरी है मंथली, ये डियरनेस अलाउंस है, ये मेडिकल अलाउंस है, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस है, डोमेस्टिक सर्वेंस अलाउंस है जो कि किसान ग्रुप जो है उसको पे करता है और उसमें से जो मिस्टर ज़ैद है वो 18,000 रुपए खुद पे करता है, बाकी जो है वो किसान ग्रुप पे कर रहा होता है। ये मंथली जो है ये हमारे पास डाटा है, ये बेसिकली नॉर्मली हमें जो है वो सैलरी स्लिप से ये डाटा मिल जाता है और इसको हमने सिंपल उसको एनुअली कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे अज़्यूम किया गया है कि ये 1 जुलाई से 30 जून तक की चीज़ें हैं। अगर वो 30 जून तक नहीं होगा, बीच में मिड ईयर होगा, तो यहाँ पे हम 12 मंथ के बजाय उतने महीनों का जो है वो लेके चलें। ये आपने ज़हन में रखना है। अदर इन्फॉर्मेशन में ये है कि इसको लीव एनकैशमेंट्स जो हैं वो 28,767 मंथली जो है वो मिलती हैं। वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती हैं और कंपनी जो है जो भी छुट्टियाँ होती हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं वो जो है वो ज़ाया नहीं होती। मंथली बेसिस, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे उसकी आपको एनकैशमेंट मिलती है। तो मिस्टर ज़ैद जो है चूँकि किसान ग्रुप के अंदर काम कर रहा है और फाइनेंस मैनेजर है तो उसको मंथली बेसिस पे वो जो हमने कैलकुलेशंस की हैं कि जो एक हमारे पास छुट्टियों की पॉलिसी के मुताबिक वो उसको 28,767 रुपए ऑन एवरेज जो है वो मंथली उसको लीव एनकैशमेंट मिलती है। उसके बाद एरियल सैलरीज़ हैं जो कि पिछले साल की थी, उसको मंथली बेसिस पे हमने जब कैलकुलेशंस की तो 58,333 रुपए जो है वो मिली, तो एनुअली उसको इतनी जो है वो एरियल सैलरीज़ मिलेंगी इस साल के अंदर। अच्छा, ये वाला जो एरियल सैलरी वाला ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप अगर इसको देख भी सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बड़ी अहम चीज़ है कि अज़्यूम्ड ऑन अ रिसीट बेसिस ऑप्शन जो है वो हमने यूज़ की हुई है। तो अब इसको मतलब ये है कि जिस साल के अंदर इसको मिली है, उस साल के अंदर ही इसका टैक्स होगा। हम दूसरी ऑप्शन के अंदर नहीं जा रहे कि ये 23 में मिली है, तो इसको 22 की सैलरी थी, तो 22 के अंदर जाके कैलकुलेट करें। तो उस ऑप्शन पे नहीं जा रहे। इसको अगर आपने देखना है, तो हमारा एक एरियस सैलरी रिसीव्ड इन एरियस वाली एक वीडियो है, वो आप डिटेल में देख लें, तो आपको इंशाल्लाह इसकी भी समझ आ जाएगी। ये बाकी हम चीज़ें डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब वो कहता है कि इसकी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस करके बताएँ कि इसका टैक्स जो है वो इनकम क्या होगी फॉर द ईयर 2023। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमने क्या किया कि हमने इसकी जो टैक्सेशनेबल टैक्सेबल इनकम है, वो हमने 2023 के लिए जो है वो हमने निकाल ली। तो वो तकरीबन इसकी ये वाली अमाउंट बनी। अब सवाल पैदा होता है कि इस इनकम के ऊपर जो है टैक्स कितना होगा? तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमने क्या किया कि हम सैलरी टैक्स कैलकुलेटर जो है उधर गए और वहाँ पे जाके हमने जो उसकी जो मंथली इनकम बन रही थी अ, वो हमने वो सेम वही जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से हमने मंथली इनकम्स उठाई और उठा के हमने क्या किया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डियरेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने वहाँ पे ली, तो टोटल जो मंथली इनकम उसकी बनती है, वो हमारे पास आ गई 11,39,100 रुपए। और यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल में भी देखेंगे तो ये टोटल इनकम जो है इसकी इतनी ही बनेगी, जो कि इसको 10,52,000 ये और इसको भी आप ऐड करेंगे तो यही अमाउंट बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि नेट डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है, 42,000 आ रहा है, जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जो है वो 60,000 आ रहा है। ये कैसे है? बेसिकली ये किसान ग्रुप पे कर रहा है, इसमें से 60,000 में से 18,000 जो है वो मिस्टर ज़ैद खुद पे करता है। तो इसका मतलब ये जो नेट है ये 42,000 वो कौन पे कर रहा है? वो किसान ग्रुप एज़ ए बेनिफिट के तौर पे दे रहा है। ये हमने भी डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं और ये आप उसको आगे भी देख सकते हैं। यहाँ जो है वो हमने जब एनुअल सैलरी उसके अंदर डाली तो ये हमने पहले चेक कर लिया कि क्या उतनी ही एनुअल सैलरी बनती है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में ली हुई है, ये उतनी ही एनुअल सैलरी बनती है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स कैलकुलेटर ने खुद ही सारी कैलकुलेशन कर ली। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे टैक्स एनुअली आया, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी बनती है मिस्टर ज़ैद की, वो 31,99,020 रुपए जो है वो।
तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं, और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वो कैसे डिडक्शन जो है वो कितनी लाइबिलिटी बनेगी, कैसे वो रिटर्न के साथ जमा करवाएगा, ये हम चीज़ें देख रहे हैं। तो बाद लोग इसको मिक्स कर देते हैं जो है विद होल्डिंग एजेंट के साथ। तो जब हम कम टैक्सेशन ऑफ बिजनेस देख रहे होंगे, उसी में से हम एक विद होल्डिंग एजेंट, जिसको हम प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं और उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, अंडर सेक्शन 153, उसको आप देखेंगे तो फिर आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो उसमें कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से हमने चीज़ों को देखा हुआ है और कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। फिर वहां पे हम देखेंगे कि जो किसान ग्रुप का जो विद होल्डिंग एजेंट है, जिसका वो एम्प्लॉई है, वो टैक्स डिडक्शन कैसे करेगा, उसको नेट सैलरी जो है वो कैसे पे कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखें तो टैक्स लाइबिलिटी उसकी यहाँ पे 31,99,020 रुपये बनी। यहाँ पे यहाँ पे आप देख लें, मैंने बताया हुआ है कि ये वाली जो लाइबिलिटी है, ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर जैद की बनेगी अगर वो इज्यूम करते हैं कि उसकी कोई और इनकम नहीं है। तो 31,99,020 रुपये ये टैक्स रिटर्न के साथ उसकी लाइबिलिटी हम आयरस डालेंगे तो ये लाइबिलिटी शो हो रही हो। ये जो टोटल टैक्स मंथली है, ये बेसिकली किसान ग्रुप का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा वो विद हेल्ड कर रहा होगा उसकी मंथली बेसिस पे सैलरी के ऊपर। और इसमें से वो क्या करेगा, जब साल की टैक्स रिटर्न होगी तो इतनी उसकी लाइबिलिटी बनेगी। और ये वाली जो अमाउंट है, ये चूंकि किसान ग्रुप विद हेल्ड कर चुका होगा, तो साल के एंड पे इतनी ही लाइबिलिटी बनेगी और इतना ही टैक्स उसका विद हेल्ड हो चुका होगा, वो कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करेगा। ये हम डिटेल में देखेंगे, जो हमारी प्रैक्टिकल सीरीज है उसके अंदर हम इसको लेके चल रहे हैं, वो वहाँ पे आप उन वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है आप अगर यहाँ पे जाएंगे एग्जाम्पल के अंदर, तो ये टोटल टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इस इनकम टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स बना है वो 31,99,020 रुपये बना है, और इसके मुताबिक हमने मिस्टर जैद को बता दिया कि आपकी टैक्स की कैलकुलेशंस ये बनती हैं। अगर आप टैक्स स्लैब के हवाले से भी इसको मैनुअली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसको भी मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर आज हमने जो लीव इंकैशमेंट वाला पोर्शन है वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कि अगर टैक्स जो है विद हेल्ड हो रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो 2,60,550 रुपये मंथली विद हेल्ड हो रहा है, तो एम्प्लॉय कहता है, मिस्टर जैद कहता है कि मैंने ये पे नहीं करना, ये आप करेंगे, तो उस केस के अंदर जो है वो टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। तो ये हम टैक्सेशन इंडिविजुअल के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंड लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर भी करें। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए इसी तरह की ही चीज़ें, मज़ीद वैल्यूएबल वीडियोस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और आप अपना फीडबैक मस्ट दिया करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।